नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं सीमा चौधरी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस के महामंथन की। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। आज जयपुर में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई, जिसमें टिकट वितरण पर्यवेक्षक को जिम्मेदारी देने सहित कर्नाटक मॉडल पर राजस्थान में चुनाव मंथन की बात कही गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और चुनावों के लिए सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री ने हाईकमान का मैसेज सूबे के नेताओं तक पहुंचाया है। बैठक में मौजूद कांग्रेस नेताओं को एकजुट होकर के चुनाव मैदान में उतरने के लिए ही जमीनी स्तर पर अपनी टीम को सक्रिय करने के लिए कहा गया। मीटिंग में तय किया गया कि 25 कांग्रेस नेता जिन्हें लोकसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षकों के तौर पर लगाया गया, वो 17 अगस्त को अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर फीडबैक लेंगे। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। हम अपने काम को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। सरकार की योजनाओं की बुक बांटी जाएगी। चुनाव में जिताओ और टिकाऊ उम्मीदवारों को टिकट मिलेंगे। जीतने वाले उम्मीदवारों को मिलेगा। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस बार राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि चुनावी रणनीति पर कांग्रेस का महामंथन कितना सफल रहेगा। राजस्थान में मिशन 156 के कांग्रेस के दावों में कितना दम, जिताओ टिकाओ का फॉर्मूला कांग्रेस को कितना आगे लेकर जाएगा। चुनाव में कर्नाटक मॉडल अपनाने से कांग्रेस को कितना माइलेज मिलेगा। और सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का क्या प्लान, क्या बीजेपी भी कांग्रेस की राह पर चलेगी। आज की बड़ी बहस इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित रहेगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी बनेंगे। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, जहां आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, ऐसा कांग्रेस का कहना। अपने काम को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। हमारे उम्मीदवारों की लिस्ट और सीएम गहलोत ने इस बीच कहा कि सभी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश में सरकार रिपीट करेगी, 156 का नारा भी उन्होंने दिया। छोटे मोटे मतभेद सभी पार्टियों में होते हैं। सभी ऑब्जर्वर लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे। वहीं उम्मीदवार सिलेक्शन प्रोसेस भी जल्द शुरू होने की बात कही गई। सीएम के द्वारा जिला परिषद मेयर पार्षद से वार्ता होगी। और चलिए आज की बड़ी बहस का सिलसिला की ओर बढ़ेंगे, सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनवाते हैं आपको। हमारी कांग्रेस में हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी भी, जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। इनको भी पता है और सभी हमको पता है कि कांग्रेस के में हमेशा विनेबिलिटी और कांग्रेस की लॉयल्टी को देखा जाता है। जो विनिंग होगा उसको टिकट दिया जाएगा, उसका देखा जाएगा कि क्या है। वो पुलिट में हम पार्टी वाइज भी देखेंगे। जो इनकी गवर्नमेंट है इनके बारे में भी हम उनका देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या, इनके एमएलएज ने, इनके मंत्रियों ने, ये वो देखेंगे पार्टी की तरफ से। फिर हम इकट्ठे बैठकर हमारा कलेक्टिव डिसीजन होगा, यूनानिमस डिसीजन होगा और पूरी कांग्रेस एकजुट होकर एक आवाज में इलेक्शन लड़ेगी। और पूरे हिंदुस्तान में पता चलेगा जो बीजेपी कभी किसी के ऊपर ईडी का, सीबीआई का दबाव डाल रही है, राजस्थान के ना लीडर कोई डरता है और ना कोई राजस्थान का वर्कर डरेगा। हम उनके इन बातों का
कट कर जवाब देंगे। ऐसा कोई नहीं कि किसी मंत्री के ऊपर, कभी सीएम साहब के किसी आदमी के ऊपर कोई किया जाएगा। उसका हम सभी कांग्रेसी एकजुट होकर खड़े हैं कि ना हम अंग्रेजों से डरे हैं, ना हम ईडी से डरेंगे, ना बीजेपी की जो एक्सेसिस कर रहे हैं, ना उनसे हम डरेंगे। अच्छी मीटिंग हुई, 2 मीटिंग अच्छी हुई थी। एक मीटिंग तो जो 25 पर्यवेक्षक बने हैं लोकसभा के स्तर के, उनके साथ मीटिंग हुई और वो लोग 17 तारीख को सभी लोग एक साथ में लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे। जो बने हैं पर्यवेक्षक बने हैं एक साथ जाएंगे और वो रुकेंगे वहाँ पे, जाके मीटिंग करेंगे वर्कर्स की भी और नेताओं की भी। उसके बाद लगातार वो आते रहेंगे जिलों के अंदर। 25 लोकसभा के पर्यवेक्षक जो अपना काम करेंगे, तीनों हमारे सेक्रेटरी जो अलग दौरे कर रहे हैं, उनकी अलग भूमिका है। और आने वाले वक्त में एक एक विधानसभा में एक एक पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे, वो उस विधानसभा क्षेत्र को देखेंगे। ये तमाम निर्णय बैठ करके मीटिंग में हुए। तो दूसरी मीटिंग जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनाई गई है, वही करीब करीब हमारे पीछे मेंबर भी हैं। ये भी तय है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेगी, एक मीटिंग बुला करके रंधावा साहब के सानिध्य में मीटिंग होगी और सबको जिम्मेदारी दी जाएगी पीछे के मेंबरों को। वो खुद जाकर के वहाँ जिलों के दौरे करे, वहाँ मीटिंग करे, बातचीत करे। वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष क्या सोचते हैं, जिला अध्यक्ष क्या सोचते हैं, वहाँ के एमएलए, एक्स-एमएलए, जिला अध्यक्ष, एक्स जिला अध्यक्ष, जिला प्रमुख, जिला प्रधान या जो इम्पोर्टेंट मेंबर है जिला परिषद के, पंचायत समिति के, मेयर है, वहाँ के पार्षद है, सबकी राय लेकर के वो शॉर्ट लिस्ट करने का प्रयास भी करेंगे। उसके बाद में जो कर्नाटक का जो मॉडल था, वो मॉडल अपनाया जाएगा राजस्थान के अंदर भी। एक तरफ तो सिलेक्शन प्रोसेस जल्दी शुरू करके, और हम चाहेंगे कि सितंबर के एंड में अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक कैसे हम लोग एक लिस्ट निकाल दें, ये हमारा प्रयास है। उसी रूप में ये काम आगे बढ़ेगा और सबका एक राय है कि सब मिलकर के चुनाव लड़ा जाएगा राजस्थान के अंदर। कोई मनमुटाव नहीं है, मतभेद नहीं है। और मीडिया से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप हमारे छोटे बड़े मतभेद तो हिंदुस्तान में कौन सी राजनीतिक पार्टी। मुख्यमंत्री जी की पुरानी आदत है, मुंगेरीलाल जब सपने देखता है तो हसीन सपने देखने से उसे कोई नहीं रोक सकता। अपने पिछले कार्यकाल में भी यही 156 मिशन 156 था जो 21 पर जाके समाप्त हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, राजस्थान में जिस प्रकार लूट और झूठ का वातावरण बना हुआ है, इस सरकार को मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं रिपीट होगी, मैं कह रहा हूं डिलीट होगी। ये समय बता देगा। और चलिए चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से पौरुष भारद्वाज नेता कांग्रेस बने हुए हैं और वीरेंद्र शर्मा नेता भाजपा भी हमारे साथ बने। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। वीरेंद्र जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस तो पूरी तैयारी में है, पूरे दलबल के साथ मेहनत में लगी है कि किस प्रकार से इस पूरे चुनाव को, विधानसभा चुनाव को साधा जाए। आपकी तैयारी क्या? है तो हमें तो 24x7 का टारगेट लेकर चलते हैं, जनता की सेवा के लिए आगे बढ़े और जनता की सेवा निरंतर करते आ रहे हैं। हमारी स्थापना से लेकर अब तक हर कार्यकर्ता हमारा जनता के बीच रहता है और जनता के बीच रहकर उसके कल्याणकारी कार्यों को करता रहता है। रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान में कांग्रेस को चिंता का सबब है कि वो क्या मुंह लेकर जनता के बीच जाएं। आज राजस्थान की स्थिति यह हो गई है कि यहां पे 10 लाख से अधिक अपराध हो चुके हैं। इन 55 महीनों की कांग्रेस सरकार में 10 लाख से अधिक अपराध, 8,000 से अधिक हत्याएं, 30,000 से अधिक महिला दुष्कर्म के मामले, 19,000 किसानों की जमीन नीलाम हो गई है और 55 लाख युवा बेरोजगार घूम रहे हैं रोजगार भत्ते के लिए। इनके नेता राहुल गांधी ने क्या क्या कहा था चुनाव से पहले
और आज राजस्थान की स्थिति देख लीजिए क्या हो रही है। इन्होंने कहा था हम बिजली में कभी भी दाम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन राजस्थान में 9 बार बिजली के दाम बढ़ गए, 9 बार। 27 लाख युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने की बात की थी, लेकिन 27 युवाओं को भी बेरोजगार भत्ता नहीं दे पाए, और अब वो युवा 55 लाख हो गए हैं। आप कल्पना कीजिए सीमा जी कि राजस्थान की यह स्थिति हो गई है कि राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 हो गया है, महिला अपराधों में नंबर 1 हो गया, दलित अत्याचारों में नंबर 1 हो गया। कल की घटना सामने आई है, एक दलित से जूते चटवाए गए हैं यहां पे। भीलवाड़ा में किस प्रकार बलात्कार करके एक बेटी को आग की भट्टी में झोंक दिया गया। दौसा जिले में कल एक कुएं से बेटी की लाश मिली है। और इस प्रकार रोज प्रतिदिन राजस्थान में अपराधों की इतनी संख्या बढ़ रही है कि आम आदमी चिंतित है, यह कैसा शासन है। और मुख्यमंत्री बिल्कुल निश्चिंत है, वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूं लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही। भैया छोड़ दीजिए, राजस्थान की जनता का भला हो जाएगा, कम से कम उन्हें आपके कुशासन से मुक्ति तो मिल जाएगी। लेकिन यही नहीं सीमा जी, आप देखिए अभी थोड़ी देर पहले की एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि परीक्षा में बीएड अभ्यर्थियों को जो शामिल हुए थे वो अब उस परीक्षा के योग्य नहीं हैं जी। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ की राजस्थान की सरकार ने कोर्ट में सही पैरवी नहीं की, ना उन्होंने युवाओं के लिए सही पैरवी की और ना ही उन्होंने जयपुर ब्लास्ट में जो अपराधी थे उनके लिए सही पैरवी नहीं की। इस कारण आतंकवादी बरी हो गए। तो राजस्थान की जनता यह सब कुछ देख रही है और राजस्थान की जनता यह भी देख रही है कि मुख्यमंत्री गहलोत के बिगड़े बोल किस प्रकार के थे इन्हीं के नेताओं के लिए। नाकारा, निकम्मा अशोक गहलोत जी ने किसके लिए बोला था? दिमाग का दिवालियापन अशोक गहलोत जी ने किसके लिए बोला था? अशोक गहलोत जी ने बोला था हमारी पार्टी में भी एक बड़ा कोरोना आ गया है। और यही नहीं सीमा जी, इन्हीं के मंत्रियों ने एक दूसरे पर ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आरपीएससी की स्थिति हो गई, कांग्रेस के एक बड़े नेता उसमें लिप्त पाए गए, वो जेल में है। और कांग्रेस के इतने नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि शायद ऐसा लग रहा है चुनाव के बाद हम सबको जेल में जाना पड़ेगा। और उन्हें अब सपनों में भी ईडी दिखाई देने लगी है। रंधावा जी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, लगता है उन्हें सपनों में भी ईडी दिखाई देने लगी, क्योंकि इनके कर्म ही ऐसे हैं। राजस्थान को जिस प्रकार इन्होंने गर्त में डाला है, यहाँ की जनता तैयार हो चुकी है कांग्रेस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए घर बैठाने के लिए। और गहलोत जी को तो लग ही गया है कि मुझे तो कुर्सी छोड़नी है, तो वो रोज एक ही विलाप कर रहे हैं, ये कुर्सी मुझे छोड़ना नहीं चाहती। ठीक है वीरेंद्र जी, ओपनिंग कमेंट पौरुष जी से भी ले लेते हैं। नेताओं के ऊपर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है पौरुष जी, लगातार देखिए यहाँ पर भाजपा के द्वारा कई सारी ऐसी चीजें गिना दी गई और साफ तौर पर कहना कि यहाँ पर हालांकि सीएम की कुर्सी को लेकर के भी वीरेंद्र जी बोलते नजर आए, कांग्रेस के अंतर्कलह को लेकर के भी बोलते नजर आए। क्या आपकी राय? क्योंकि तैयारी तो आप बहुत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस अंतर्कलह की बात करते नजर आ रहे हैं, क्या उसके बाद वो तैयारियां साकार हो पाएंगी? देखिए सीमा जी, पहले तो मैं वीरेंद्र शर्मा जी के जो स्टेटमेंट इन्होंने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि इनके स्टेटमेंट में ही इनकी और इनकी पार्टी की हताशा झलक रही है। ये जिस प्रकार से काल्पनिक आंकड़े पेश किए जा रहे थे, तो उसके बारे में मैं इनसे इस बात को कहना चाहूंगा कि इनको जो नेशनल क्राइम ब्यूरो होता है उसके रिकॉर्ड उठा करके देखनी चाहिए। आज भी अपराध में मध्य प्रदेश की स्थिति और जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो राजस्थान से खराब है। यदि हम शहरों की स्थिति की बात करते हैं तो उसी नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार दिल्ली देश का सबसे बड़ा अपराध होने वाला शहर आज की तारीख में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी बात देखिए, मैं इसको इस बात को कहना चाहूंगा कि ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे किसानों की जमीन नीलाम होगी। मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शायद कुछ स्टडी करके आते होंगे। अगर स्टडी करके आते हैं तो इनको पता पड़ता कि किसानों की जमीन रोकने के लिए हमारी सरकार ने स्टडी पे ध्यान दीजिए। आप अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए, कौन क्या स्टडी कर रहा है? आपकी स्टडी सामने आ गई है। किस प्रकार आप कल्पनाएं कर रहे हैं आंकड़ों को? आप एक एक आंकड़े उठा के देखिए, किस भी रिपोर्ट सरकारी रिपोर्टों को उठा के देखिए, अपनी राजस्थान की स्थिति क्या कर दी है। राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 पे है, महिला अपराधों में नंबर 1 पे है। नहीं ऐसे कैसे बोल देंगे कि कपोल आंकड़े हैं?
आप सरकारों के आंकड़ों को भी कपोल कल्पित कहेंगे? कुछ भी बोल देंगे यहाँ पे आकर? अरे सच को तो स्वीकार कीजिए। वीरेंद्र जी, पहले उन्हें बोलने तो दीजिए। नंबर 1 पे ला दिया है आपने प्रदेश को महिला अपराधों में नंबर 1 पर ला दिया है। क्या यह भी झूठ है कि कल एक आपके नेता ने, आपके विधायक ने एक दलित से जूते चटवाए? यह भी झूठ है, कल की खबर है। ये झूठ है क्या? ये पौरुष जी, इतना झूठ मत बोलिए। राजस्थान की जनता सब कुछ देख रही है। आपके झूठ को भी सहा है, आपके झूठ को भी देखा है। ठीक है आप बता दीजिए, आपने कहा था या नहीं कहा था कि किसानों का कर्ज माफ होगा? क्यों 19,000 किसानों ने आत्महत्या की? बताएंगे आप बोलेंगे आपने कहा था या नहीं कहा था? आपके नेता ने गिनती गिनी थी या नहीं गिनी थी? 1 2 3 4 10 तक गिनती गिनी थी या नहीं गिनी थी? चलिए ठीक है वीरेंद्र जी। फारूक जी, आपके पास जवाब नहीं है। गलत बात मत बोलिए, झूठ मत बोलिए यहाँ चैनल पर बैठकर। वीरेंद्र जी, ये आप तय मत करिए कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सा नहीं। ये गलत बात है सीमा जी। पहले ये माफी मांगेंगे। इस प्रकार इन्होंने कैसे कर दिया कि कपोल कल्पित डाटा है? पहले ये माफी मांगेंगे, जब भी मैं इन्हें बोलने दूंगा। या तो ये माफी मांगे, आम जनता, राजस्थान की जनता से माफी मांगे कि इन्होंने अपराध जितने हुए हैं वो गलत है। इन्होंने कैसे कह दिया कि ये कपोल कल्पित आंकड़े हैं? इन्हीं की सरकार के आंकड़े, राजस्थान की कांग्रेस सरकार के दिए हुए आंकड़े हैं। इस प्रकार कैसे बोल देंगे कि ये गलत आंकड़े हैं? कुछ भी बोल देंगे, कैसे स्वीकार होगा? चलिए ठीक है, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। अपराधों से अपराध पे अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कह रहे हैं कि कपोल कल्पित आंकड़े हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। नहीं चलेगा। पहले ये माफी मांगे, पहले ये राजस्थान की जनता से माफी मांगे कि मैंने गलत कहा है। पहले ये माफी मांगेंगे। चलिए ठीक है, आप धैर्य रखिए, पहले उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे। धैर्य रखने वाली बात नहीं है सीमा जी। पहले आप इन्हें बोलिए कि ये पहले माफी मांगे। इस प्रकार के झूठे आरोप नहीं लगाएंगे किसी पे। स्टडी करके ये खुद क्यों नहीं आते? आंकड़े सामने है, पूरी देश दुनिया देख रही है, हर आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं। ये क्यों नहीं स्वीकार करते कि हाँ इनके राज में, राजस्थान में अपराध बढ़े हैं, महिला दुष्कर्म बढ़े हैं, हत्याएं बढ़ी है, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी है, युवाओं की आत्महत्याएं बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। क्यों नहीं स्वीकार कर? मुझे लगता है आप इनसे बुलवा लीजिए, डिबेट इन्हीं से करवा लीजिए। आप ऐसा कीजिए, इनसे करवा लीजिए, बोलने दे नहीं रहे, ये इन्हीं से करवा लीजिए आप। इनका या तो माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए, इनका माइक बंद कीजिए, वीरेंद्र जी, इनका माइक बंद कीजिए। आप पौरुष जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे। आप भी अपनी बात रखिएगा, मौका तो दीजिए उन्हें अपनी बात रखने का। जब भी बोलेंगे, जब ये माफी मांगेंगे सीमा जी, ये तभी बोलेंगे जब ये माफी मांगेंगे। पहले ये बोल दें कि हाँ मैंने गलत कहा है। ऐसे कैसे कर देंगे कपोल कल्पित आंकड़े? क्या सरकारों के आंकड़े कपोल कल्पित हैं? भैया देश ने देखा कि किस प्रकार देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाली बेटियां आपके सांसद के खिलाफ धरने पे बैठी। देश ने देखा कि किस प्रकार आपके सांसद ने किसानों को गाड़ी के नीचे कुचल दिया और एक अगर FIR दर्ज कराने के लिए देश के किसानों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। देश की गोल्ड मेडल प्राप्त बेटियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। देश ने देखा कि किस प्रकार ठीक है वीरेंद्र जी और पौरुष जी, एक काम करिए, आप दोनों ही माफी मांग लीजिए, क्योंकि वीरेंद्र जी माफी मांगने की जरूरत आपको भी है मणिपुर के लिए, और पौरुष जी राजस्थान के लिए माफी मांग लेंगे। तो आप दोनों देश से माफी मांग लीजिए। युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया आपके कारण, आपकी सरकार के कारण। ठीक है माफी मांगने की जरूरत आप दोनों को ही है। हालांकि चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पौरुष जी माफी मांगेंगे। सीमा जी, अगर ये माफी मांगेंगे तो ही डिबेट आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। ठीक है वीरेंद्र जी, फिर आप ही माफी मांग लीजिए। कल्पित आंकड़े नहीं, आप पहले इनसे माफी मंगवाइए ना, मैं किससे माफी मांगूंगा? इन्होंने सरकारी आंकड़ों को कपोल कल्पित आंकड़े कहे हैं, ये जबकि खुद सरकार में है अभी। ऐसे कैसे कर देंगे सरकारी आंकड़े कपोल कल्पित है? कुछ भी बोल देंगे वो। आपकी बौखलाहट बता रही है कि आपको इस बात को पता है कि आप जो कांग्रेसी प्रवक्ता बोलेंगे तो आपकी पोल खोलेंगे। आपकी बौखलाहट बता रही है। आप लोग संसद को, आप लोग सदन को बाधित करते हैं, आप लोग किस हद तक साजिश करते हैं। आप राहुल गांधी ने आपके अडानी से संबंधों की पोल खोली, 20,000 करोड़ रुपए की जानकारी चाहिए, 6,000 करोड़ रुपए की नोट RBI छापे 500 रुपए के, और वो RBI तक नहीं पहुंचते। मीडिया के जाने ऊपर राजस्थान की विधानसभा में मीडिया के जाने पर रोक किसने लगाई? आपकी सरकार ने, आपने विधानसभा दिवालिया घोषित करने वाली आपने उत्तर नहीं दिया। क्या बात करते हैं आप? तो देश की गोल्ड मेडल प्राप्त बेटियों को आपके सांसद के खिलाफ धरने में बताने वाले मेरे मित्र बताइए, राजस्थान में क्यों बने? महिलाओं के अपराध क्यों बढ़े राजस्थान में? महिला दुष्कर्म में राजस्थान नंबर 1 क्यों बना? बेरोजगार में राजस्थान नंबर 1 क्यों बना? किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं? मणिपुर में बताएंगे आप?
ठीक है, ठीक है। कोई जवाब चलिए, नहीं है ठीक है। राजस्थान पौरुष जी, का। अगर आखिरी की बात राजस्थान की की जाए- महिलाओं की स्थिति ठीक है। पर आपके नेता कब मिलने आएंगे, बताएंगे आप? क्यों नहीं राजस्थान के ऊपर बोल रहे हैं आपके नेता? राहुल गांधी क्यों नहीं राजस्थान पे बोलते हैं? प्रियंका गांधी क्यों नहीं राजस्थान की महिलाओं की स्थिति के लिए लड़ने के लिए आती है? ठीक है। मुझे लगता है सीमा जी इसी को बुलवा लो, मुझे जाना चाहिए, क्योंकि ये ना तो सुनना चाहते बराबरी हैं। से तो आप भी बोल रहे थे, ऐसी बात तो है नहीं पौरुष जी की आप नहीं इस बोल बीच बोल में रहे आ थे गए। तो इनकी बारी आए तो बोले ना। ये लोग देश, ये अपने आप को लोकतंत्र के अंदर जीवित पार्टी बता, ठीक है। ये लोग पालन नहीं करते। अरे ये लोग सदन में ना लोकतंत्र की अपने हत्या तो नेताओं आपने की थी, करते हैं, ना डिबेट आप में या आपका मामले भूल में गए। लोकतंत्र की हत्या तो आप लोगों ने की। इनके सामने वाले को नहीं बोलते, पहले माफी इनको मांगिए बताते हैं कि ये लोग आप फांसीवादी लोग राजस्थान हैं, की ये जनता से फांसीवादी लोग माफी हैं, मांगिए। तानाशाही में लोग विश्वास आपने करने वाले कपोल लोग हैं। कल्पित ये आंकड़े सब कैसे सुनना बोल नहीं दिए? चाहिए। राजस्थान की देखिए, जनता आप से लोगों माफी की आदत होगी मांगिए। इस तरीके से डिबेट में राजस्थान बैठने की या फिर इस जनता तरीके से माफी बहस करने मांगिए, की। तभी यह डिबेट इंडिया आगे न्यूज बढ़ेगी, इस तरह नहीं की तो नहीं बहस बढ़ेगी। नहीं करता। इंडिया न्यूज पे इस तरह की बहस नहीं होती। हम इंडिया जनता न्यूज के गलत मुद्दे डिबेट उठाते हैं करता और है बहुत क्या? ही सजगता से उन मुद्दों पर बातचीत करते हैं, तो कृपया करके शांति बनाए और अपनी बारी का इंतजार करें। सीमा जी, ठीक इंडिया है न्यूज़ वीरेंद्र जी, गलत ठीक डिबेट है, करता है सुन क्या? लिया हमने। इन्होंने कैसे कह दिए कपोल कल्पित ठीक है आंकड़े? वीरेंद्र जी, सुन लिया अरे हमने। भैया, अब उनकी बात कागज पे लेके आओ आंकड़े। देखिए पौरुष जी, अगर आगे की बात की जाए तो राजस्थान नंबर 1 है महिलाओं के क्राइम में। आप इन आंकड़ों को झुठला नहीं सकते हैं। झूठ बोल रहा हूँ, मेरे खिलाफ केस कीजिए आप। क्या फिर ये पौरुष भारद्वाज जी कैसे मना कर रहे हैं? आप इन्हें क्यों नहीं बोल रहे? किसी को बोलने इन्होंने नहीं कैसे कह दिया कपोल कल्पित आंकड़े हैं? देश की जनता जवाब दे रही है आपको। आपको हिमाचल में जवाब दिया, आपको कर्नाटक में जवाब दिया, और आने वाले टाइम में राजस्थान में भी आपको जवाब मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी आपको जवाब मिलेगा। आप घोटाले का आरोप हमके ऊपर लगाते हैं। गुजरात में आपको अच्छा जवाब मिल चुका, आपका सुपड़ा साफ हो गया। लोकसभा चुनाव में आपका सुपड़ा साफ हो जाता है। आप अपने जवाब का इंतजार कीजिए। राजस्थान की जनता तैयार है आपको जवाब देने के लिए। परमानेंट आपको बिठा देगी। परमानेंट जैसे 2013 में आपकी 21 सीटें आई थी, उससे भी कम सीटें आने वाली है। 2021 का आंकड़ा देख लीजिए, आपकी जमानत जब्त होने वाली है। आप विपक्ष में बैठने के लायक नहीं रहेंगे। भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण अरे को पूरे आपके देश से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते कैमरे पर देखा। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको शर्म आनी चाहिए। राफेल भ्रष्टाचार क्यों बोल रहे हो आप? लाल डायरी का महाभ्रष्टाचार राजस्थान में अपराधों पर बेलगाम है। आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। आपके मुख्यमंत्री सिर्फ होटलों में बैठ के शासन चलाना चाहते हैं, वो अब संभव नहीं होगा। राजस्थान की जनता समझ चुकी है, आपको घर बैठाने के लिए तैयार है। पूरे देश को आपने बर्बाद करके रख दिया। नोटबंदी एक महाघोटाला था। मैं आपसे आपने 9 बार बिजली के बिल बढ़ाए, 9 बार बिजली के बिल। 19,000 किसानों ने आपकी सरकार में आत्महत्या की है। 55 लाख बेरोजगार राजस्थान में आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर है आपकी सरकार के कारण। आज 10 लाख युवाओं के भविष्य के साथ आपकी सरकार ने कुठाराघात किया है। आपकी सरकार ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार, राजस्थान की कांग्रेस सरकार की चलिए ठीक है, राजस्थान की आप लोगों को ठीक है, भयानक हो चुकी है। ठीक है वीरेंद्र जी और पौरुष जी, ठीक है। सवाल सुन लीजिए, उसके बाद एक एक करके जवाब दीजिएगा, ठीक है? इस तरीके से बहस करने का कोई तात्पर्य नहीं है यहाँ पर। इस तरीके से आप जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे, जनता को बरगलाने की और इस तरीके से आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाने की कोशिश मत करिए। इस 1 घंटे की डिबेट है और इस डिबेट में नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए पौरुष जी, बीच में मत टोकिए मुझे। पौरुष जी शांति बना के रखिए, मुझे बीच में मत टोकिए। सवाल सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए आप लोग। वीरेंद्र जी आप शांति बना करके रखिए, जब आपसे पूछा जाए तब आप बोलिएगा। पौरुष जी अपनी बात पूरी करें और इस बात पर गौर फरमाए कि यहाँ पर भाजपा लगातार तरह तरह के आरोप लगा रही है। भाजपा कई सारे अहम मुद्दे उठाती नजर आ रही है और जैसा कि वीरेंद्र जी ने कहा, क्राइम के जो मामले हैं खासतौर पर महिला को लेकर के ये लगातार सामने आ रहे हैं। भीलवाड़ा के मामले हो गए, इसके बाद कल एक बेटी का मामला सामने आया जिसके शव को कुएं में फेंका गया। ऐसे कई सारे मामले राजस्थान में सामने आ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं इसके लिए? देखिए, मैं आपको सबसे पहले सीमा जी ये चीज कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे राजस्थान में अगर कोई कार्रवाई, राजस्थान में कोई अपराध घटित होता है तो राजस्थान पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई भी की जाती है और 4 से 6 घंटे में अपराधियों को गिरफ्तार भी किया जाता है। जबकि इनके यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जब एक बेटी का बलात्कार, दलित बेटी का बलात्कार हुआ तो इनके प्रशासन इनके द्वारा नहीं, राजस्थान क्यों बात समझ रहे होगी, मैं क्यों सीमा जी राजस्थान की और राजस्थान की बात कर रहे हैं। मैं इनके
तत्कालीन मंत्री राजेंद्र राठौड़ का बयान की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक यहाँ पे राजस्थान में घटना घटी थी, उन्होंने इस बात को कही कि भला कि ना अपराध तो राम राज्य में भी घटित होते थे। इनके राजेंद्र राठौड़ का बयान है, आप चाहेंगे तो मैं निकाल के आपको बता सकता हूँ। देखिए, सरकार का नैतिक दायित्व है कि अपराध को रोकना, परंतु सरकार का कानूनी दायित्व है कि यदि अपराध घटित हो जाता है तो सरकार तत्काल कार्रवाई करे, सरकार पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार करे और उसका चालान पेश करे, उसको सजा दिलवाए। देखिए, इस मामले में हमारे राजस्थान की कन्विक्शन रेट 7वें नंबर पे है, जबकि इनका उत्तर प्रदेश 17वें नंबर पर है। देखिए आप, हमारे यहाँ पे 48% मामलों में महिलाओं से जुड़े हुए जो अपराध हुए, उसकी 264 उसकी जो इन्वेस्टिगेशन के दिन की जो एवरेज रेट थी वो 264 दिन थी भाजपा की सरकार में, हमने उसको घटा करके 58 दिन करी। देखिए 48% मामलों के अंदर हमारी कन्विक्शन रेट है, हमारी महिला से जुड़े अपराधों के अपराधी जो होते हैं वो तुरंत हमारे यहाँ पे गिरफ्तार किए जाते हैं। हमारे यहाँ इनकी तरह नहीं होता कि इनके सांसद में आरोप लगाती है देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाली बेटियां, जिन्होंने देश का मान था, जो देश का गर्व था, जिनमें पूरे देश के वासियों को गर्व था, उनके साथ इनका सांसद इनका सांसद छेड़छाड़ करता है, उनके साथ में उनके साथ गलत चीज करने की कोशिश करता है और ये लोग उसको बजाय उसके खिलाफ कार्रवाई करने के ये लोग उसको प्रेशर देते हैं। और आप देखिए, हमारे राजस्थान में हमने कानून बनाया हुआ है, चाहे कोई मामला झूठा हो या सच्चा हो, परंतु पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। अगर मामला झूठा होगा तो पुलिस उसमें बाद में एफआईआर लगा देगी। इनके यहाँ पे हमने देखा, तो हमने यूपी में देखा कि जब इनके मंत्री टेनी के बेटे ने किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया। हमने दिल्ली में देखा कि जब इनके सांसद ब्रजराज भूषण सिंह ने देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाली बेटियों के साथ गलत किया, एफआईआर दर्ज करने के लिए तरस गए वो लोग। ऐसी नौबत हमारे राजस्थान में नहीं है। हमारे राजस्थान में अगर कोई कार्रवाई, हमारे राजस्थान कार्रवाई करता है और हमारे राजस्थान में अगर अपराध होते हैं तो उसको सजा भी दिलाई जाती है, और अगर हमारी पार्टी का नेता लिप्त होता है तो उसको दुगनी गति से सजा दिलवाई जाती है। आप मुझे बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में आपने एक भी आपके नेता को जेल भेजा? तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, पूरा देश पूछना चाहता है आपसे, इस बात का जवाब दीजिए। ठीक है आपने पार्टी का नोटिस तक नहीं दिया। देश का खूनी घटना, उसके आरोपी शिवराज सिंह को वापस मुख्यमंत्री बनते हैं। आपको चलिए, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं वीरेंद्र जी। हालांकि हम अगर कानून व्यवस्था को लेकर के बात करें तो यहाँ सीएम गहलोत के द्वारा भी ये कानून यहाँ बनाई गई है कि फिर चाहे या महिला अपराध को लेकर खास तौर पर कि अगर छेड़छाड़ की भी घटना सामने आती है तो उस पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी और साथ ही साथ आगे चलकर उस पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। अब ये कानून बनने के बाद छेड़छाड़ के मामलों में गिरावट जरूर आएगी और इसमें गिरफ्तारियां भी हुई है। क्या ये कानून आपको सही नहीं लगता? क्या ये कानून काफी नहीं है प्रदेश में सजगता लाने के लिए, कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए? ये कानून आपकी भी सरकार में आ सकता था, क्यों नहीं आया? जी देखिए सीमा जी, 55 महीने के बाद इस प्रकार के कानून आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इनकी सरकार ने कुछ कार्य किए हैं, पहली बात। दूसरी बात, मेरे मित्र जो कह रहे थे इन्हीं की विधानसभा के इन्हीं के मंत्री हैं, उनके बेटे के ऊपर कितने गंभीर आरोप लगे बलात्कार के, इन्होंने क्या कार्रवाई की? इनके विधायक के बेटे के ऊपर अभी अलवर में बलात्कार के आरोप लगे, इन्होंने क्या कार्रवाई की? इनके पूरे मंत्री के ऊपर इतने भयंकर बलात्कार के आरोप लगे, उन्होंने क्या कार्रवाई की? इन्हीं के मंत्री ने, इन्हीं के विधायक भरत सिंह जी ने इनके खान मंत्री के ऊपर महाभ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इन्हीं के मंत्री ने इनके दूसरे मंत्री महेश जोशी के ऊपर जल संसाधन में भयंकर अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की? और इन्हीं के मंत्री ने, शांति धारीवाल जी ने सदन में क्या कहा था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, और इनके मुख्यमंत्री ने, शर्म आती है, इनके मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। बलात्कार की घटनाओं को छोटी मोटी घटनाएं बताने वाले इनके मुख्यमंत्री किस प्रकार का मर्यादित आचरण कर रहे हैं। और इसी कारण आज राजस्थान की स्थिति दयनीय हो गई। राजस्थान में महिला अपराधों का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री ने मंत्री के ऊपर कार्रवाई नहीं की। अगर शांति धारीवाल के ऊपर समय रहते कार्रवाई हो जाती, जिन्होंने ये कहा था कि ये मर्दों का प्रदेश है, तो मैं समझता हूं आज राजस्थान की स्थिति यह नहीं होती। अगर इनके मंत्री पुत्रों के ऊपर समय रहते कार्रवाई हो जाती तो मैं समझता हूं राजस्थान की आज ये दयनीय स्थिति नहीं होती। राजस्थान की बेटियां आज बलि पे नहीं चढ़ाई जाती, राजस्थान का युवा आज आत्महत्या को मजबूर नहीं होता, राजस्थान का किसान आज आत्महत्या को मजबूर नहीं होता, राजस्थान के किसान को अपनी जमीन नहीं बेचनी पड़ती। अगर यह सरकार सही से कार्रवाई कर लेती। और फिर यह कह रहे मेरे मित्र कि हमारे यहां पे पुलिस प्रशासन जल्दी से कार्रवाई करता है। मेरे मित्र, कानून और प्रशासन में राजस्थान निरंतर पिछड़ता जा रहा है। आपको कुछ मालूम है? आप सिर्फ और सिर्फ बोलने के सिवा कुछ नहीं कर रहे। आपके मुख्यमंत्री के तो बिगड़े बोल,
उनके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। 2 साल तक तो वो होटलों में बंद रहे। उन्होंने अपनी पार्टी के नेता सचिन पायलट के लिए किस प्रकार अपशब्द बोले, निकम्मा, नाकारा, भ्रष्ट और नालायक। और अभी उन्होंने क्या बोला कि कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा कोरोना आ चुका है। उन्होंने क्या कहा कि उनका दिमाग दिवालियापन हो चुका है। इस प्रकार के आरोप अपने ही नेता के ऊपर लगाने लेकिन वाले वीरेंद्र जी, इन कांग्रेस सब के बाद भी वो एक ही है का कुशासन दे रहे हैं। ये राजस्थान की जनता देख रही है। ठीक है, इन सब के बावजूद भी वो लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता। सीमा जी, साथ में चुनाव लड़ेंगे वो तो सामने दिखेगा। अभी इंतजार कीजिए आप क्या क्या हो रहा है। राजस्थान के कांग्रेस नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तत्पर दिख रहे हैं। कई नेता पार्टी छोड़कर आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। कहां साथ पे दिख रहे हैं वो राजस्थान की जनता देख रही है। सचिन पायलट क्या बोल रहे हैं, अशोक गहलोत क्या बोल रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है सामने। रंधावा जी क्या बोल रहे हैं, किसके लिए क्या बोल रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है सामने। ठीक है, पौरुष जी जवाब। सीमा जी देखिए, मैं सबसे पहले तो इन्होंने जो कानून व्यवस्था वाली बात की, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैंने अभी इनकी जब ये कुछ बोल रहे थे तो मैंने अपनी डायरी के पन्नों में से निकाली चीज ये 18 दिसंबर 2017 को तत्कालीन सरकार यानी भाजपा की सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री तथा वर्तमान नेता प्रतिपक्ष ने पत्रकारों द्वारा राज्य में बढ़ती अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था के बारे में सवाल किया तो मंत्री जी का जवाब था कि अपराध तो राम राज्य में भी होते थे। ऐसा कौन सा अपराध था जो राम राज्य में नहीं होता था और अब बंद हो जाए। कानून व्यवस्था की समस्या सतयुग से लेकर कलयुग तक रही है और आगे भी रहेगी। इनके मंत्री ने यह बयान दिया था 18 दिसंबर 2017 को। मेरे मित्र अगर इस बयान को पढ़ लेते हैं तो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं करते ये लोग। और देखिए दूसरी बात, जैसा कि इन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि अपने किसानों, देखिए फिर पीछे बोल रहे हैं आप। मैंने आपकी बात शांति से सुनी। वीरेंद्र जी नहीं होता ऐसे, वीरेंद्र जी नहीं होता। वीरेंद्र जी देश की जनता समझ चुकी है आप लोगों को। आप लोग जो बाधित संसद को बाधित करते हैं, डिबेट को बाधित करते हैं, आप सामने वाले को बोले नहीं देना चाहते। आप मैं तो चुप हो जाऊंगा, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग देख रहे हैं आपको टीवी पर, लोग देख रहे हैं टीवी पे आपको, लोग देख रहे हैं टीवी पे आपको। सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने, अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो आज आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। 10 लाख युवाओं का भविष्य आपने अंधकार में डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। देश के इतिहास में पहली बार 2 साल की सजा दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है। और देखिए आज के अखबार की खबर है, चुनाव आयोग के निर्णय के मामले में आपने देश की आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग की नियुक्ति होगी तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का जज भी उसका मेंबर होगा। और आपने कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपने पलट दिया। आपने पूरे देश की जनता ने आपको देखा, आपने देखा कि कैसे राफेल की डीलिंग हम लोगों ने की थी। आपने हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो भारत सरकार का उपक्रम है उसकी मीडिएटर एजेंसी बनाई गई। आपने उसको छोड़ करके एक दिवालिया अनिल अंबानी जिसने कोर्ट में अपने आप को दिवालिया घोषित करने की अर्जी लगाई थी, आपने देश के धन को उसको सौंप दिया। आपने राफेल विमान 2.5 गुना दर पे खरीदे। आपने पूरे देश ने देखा। आप मुझे बताइए 86,000 करोड़ रुपए के नोट आरबीआई ने छपवाए थे 500 रुपए मूल्य के, वो आरबीआई तक क्यों नहीं पहुंचे और वो कहां गए। और भारतीय जनता पार्टी का जवाब दे, देश की जनता आपसे जवाब मांगना चाहती है। आप मुझे बताइए कि आपका केंद्रीय कार्यालय 7 स्टार कैसे बना, आपके हर जिले में बीजेपी के लग्जरी कार्यालय कैसे बने, आपको पैसा किसने दिया। आपसे देश की जनता सवाल जानना चाहती है। और आप मुझे बताइए, आप बात करते हैं राजस्थान की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे को राजस्थान में काम करते हुए 4.5 साल हो गए, आपको राजस्थान में केंद्र सरकार के नाते 9 साल हो गए। आपके पास गिराने के लिए 9 नहीं है। आप राजस्थान के लिए, राजस्थान की जनता को आपने कैसे बर्बाद किया, मैं आपको बताता हूं। यूपीए 2 आपने राजस्थान के साथ क्या बर्ताव किया वो मैं आपको बताता हूँ। आपने देश की संसद में आधी रात को कानून पास हुआ था जीएसटी का, राजस्थान के 76,000 करोड़ रुपए आज ही देश में बाकी है। और देखिए आप किसानों की बात करते हैं, आपने हम हमारे दो की नीति पे चलते हुए अपने गोद में उद्योगपतियों को देश के किसानों की जमीन सौंपनी चाहिए। और आप काला कानून लेके आए थे भूमि अधिग्रहण बिल, जिसमें आप किसानों की जमीन छीन लेते हैं तो उद्योगपति अगर उसको इस्तेमाल नहीं करते तो उस बिल को जमीन वापस किसानों के पास नहीं जाती। हमारे राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में संघर्ष किया आपके खिलाफ और मजबूर करके आपको भूमि अधिग्रहण बिल को वापस लेना पड़ा। देखिए आपने जीएसटी अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, आपने अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए देश का सारा व्यापक स्थिति हुई है। आपके द्वारा जीएसटी की दरें कितनी बढ़ गई और आपको कांग्रेस का आंदोलन था कि आपको जीएसटी की दरें वापस लेनी पड़ी। खाद्य
सामग्रियां जो सरकार आप देती है और आप उसको 5% आप जो खाने पीने की चीजों पे जीएसटी लगा रहे हैं। आप लोगों के अंतिम संस्कार में काम में आने वाली चीजों पे आपने जीएसटी लगाई, यहाँ तक कि कफन तक पे आपने जीएसटी लगाई। माफी मांगी देश की जनता से। आप देश की जनता समझ चुकी है आपकी नीति को, देश की जनता आपकी नीति को समझ चुकी है। और मैं राजस्थान के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। राजस्थान की जनता को आप लोग कितना मूर्ख समझते हैं। टीआरसीपी की योजना जो देश के लिए, जो राजस्थान के लिए बहुत जरूरी चीज थी, 13 जिलों की पानी की प्यास जो बुझा सकती थी, आपके प्रधानमंत्री जी ने वादा किया और राजस्थान ने 25 सांसद दिए। राजस्थान का जल शक्ति मंत्री, राजस्थान का एमपी है जो इस मामले में मुंह नहीं खोलता। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों ने राजस्थान को सिर्फ ठगाए। राजस्थान की जनता ने आपको, राजस्थान की जनता ने आपके साथ क्या किया? राजस्थान आपके बीजेपी के राज में 5 उपचुनाव हुए। 5 उपचुनाव में से सारे उपचुनाव हमने जीते आपके राज में, और हमारी शासनकाल में 4.5 साल में राजस्थान में 8 उपचुनाव हुए। एक में बीजेपी की जमानत जब्त हुई, एक में बीजेपी की जमानत जब्त हुई, एक में बीजेपी 30 नंबर पर थी। बीजेपी की 8 में सिर्फ एक एमएलए जीती, सीमा रानी कुशवाहा, उन्होंने भी आकर के कांग्रेस को समर्थन दे दिया। ये आपकी स्थिति है। नगर निगम के चुनाव में आप पिछड़े हुए रहे, पंचायतों के चुनाव में आप पिछड़े हुए रहे। राजस्थान ने आपकी जो राजस्थान की जनता आपकी ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है, लगातार वो राजस्थान ठीक है पॉल साहब, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, आप चुनाव के मुद्दे पर बातचीत हो रही है तो जरा उस पर भी गौर फरमाते हैं। ठीक है, किसने क्या किया और कौन क्या करेगा वो बात की बात है। ठीक है, भ्रष्टाचारी महापौर कांग्रेस। एक तो वीरेंद्र साहब आप प्लीज धैर्य रखा करिए, आप बीच में आपको बोलने की बहुत बुरी आदत है आपकी। हमारी राजनाथ सिंह कहते हैं कि हमारे यहाँ पे मंत्री ठीक है पॉल साहब, ठीक है, इस्तीफा नहीं देते। ठीक है, चुप आपके रहिए। मंत्री का बयान थे राजनाथ सिंह के कि हमारी सरकार के मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं। ये हमारा दम है। जब हम भ्रष्टाचार चाहे सामने वाला करे चाहे हमारी पार्टी का नेता करे, हम हमारी पार्टी के नेता को भी जेल भेजते हैं। आप शिवाजी समझिए। और इसी बात से साबित हो जा रहा है कि क्यों कांग्रेस और बीजेपी दोनों के राज्य में जनता परेशान है। देखिए सीमा जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि नहीं, आप मत कहिए, जितना पूछा जाए आपसे सब कहिएगा। भ्रष्टाचारी महापौर पे भी बोलो ना। आप धैर्य रखिए। भ्रष्टाचारी महापौर पे बोला हूं। आपके महापौर के पति को भी एसीडी ने गिरफ्तार किया है, सौम्या गुर्जर जी के पति को। इस बात को मत भूलिए। और उसमें आपके संगठन के एक बड़े नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, उनके ऊपर भी उंगलियां गई है। और आपके यहाँ पे खान घोटाले हुए, हमारी कांग्रेस संगठन ने आपके खिलाफ संघर्ष किया, आवंटित किए खाने आपको रद्द करनी पड़ी। चलिए ठीक है पॉल जी, ठीक है। वसुंधरा जी के राज्य में ललित मोदी के भाया के ऊपर भरत सिंह आपके विधायक कांग्रेस के विधायक स्वाभिमान गिरा करके देखिए वहाँ पर पूरा आप दोनों की आवाज करवानी पड़ेगी। हवेलियां बेच दी गई, राज्य की सारी जमीनें बेच दी गई, राज्य की सारी खाने मुझे मजबूरन आप लोगों की आवाज म्यूट करवानी पड़ेगी और ये चर्चा का तरीका नहीं है तो कृपया करके ठीक है पौरुष साहब आप धैर्य रखिए। वीरेंद्र जी आप सवाल सुनिए, ठीक है, एक एक करके बोलना सीख लीजिए, अच्छा रहेगा आगे के लिए आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है वीरेंद्र साहब, यहाँ पर देखिए सीएम अशोक गहलोत जो है उन्होंने 156 का नारा दे दिया है साफ तौर पर विधानसभा चुनाव को लेकर के, और उनका कहना है कि 156 सीटें हम जीत लेंगे। अब ऐसे में बीजेपी की किस तरह की तैयारी, क्योंकि कांग्रेस की पूरी रणनीति 156 पर, और धैर्य से सुनिएगा उसके बाद ही जवाब दीजिएगा आप दोनों। वीरेंद्र जी आप जवाब दें। देखिए सीमा जी, राजस्थान का अगर विगत 4 से विधानसभा चुनाव का ट्रेंड या रिजल्ट आप देखेंगे तो पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की विजय इसीलिए सुनिश्चित है कि राजस्थान का ट्रेंड रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। दूसरी बात, इनके मुख्यमंत्री ने 2003 में भी यही बात कही थी कि हम 156 जीत के आएंगे, अशोक गहलोत जी ने, और उस समय वो केवल 56 सीटें जीत कर आए थे। और उससे बड़ा राजस्थान में 8 उपचुनाव हुए हैं वीरेंद्र जी, 8 उपचुनाव हुए हैं, एक में जमानत। अरे पौरुष जी आप तसल्ली रखिए ना, आपसे जब तीसरे नंबर बोला करिए, एक एमएलए जीती है वो भी आगे उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। क्या बात कर रहे हैं आप? विपक्ष की नजर नहीं आया, देश में विपक्ष नजर नहीं आया, आप लोगों की लगती है आपके डायलॉग आप 2013 क्या में बात केवल कर रहे हैं? 21 राजेश की जनता ने आपकी विपक्ष देखी है, आपकी गुडविल देखी है, हमने देखा कि कैसे आपके यहाँ पे नहीं रहे थे, पुनिया उनके समर्थन में नहीं थे, जब
गए 2013 में आप विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहे, केवल 21 सीट, केवल 21 सीट हमने देखा है हमने ये भी देखा। आपको जवाब सुनने का भी आपकी हिम्मत नहीं है, तो सरकार कैसे बनाएंगे आप? सरकार के प्रदर्शन, सरकार के सीएम हाउस में प्रदर्शन आप जवाब तो सुन नहीं पा रहे, अपना जन्मदिन जयपुर से जवाब 300 सुन किलोमीटर नहीं दूर पा रहे सालासर में जाके अपना जन्मदिन मनाया। ठीक है, ठीक है, आपने पौरुष जी, आप तो देखा चल ही रखिए। जिसको आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यक्रम रखा, सतीश पूनिया जी क्या और वसुंधरा पौरुष जी, राजे अब जी तक दोनों मेरी आवाज कार्यक्रम में पहुंच सम्मिलित पा हुए। रही है? गुटबाजी का शिकार आप है और आप अब हम तक पे मेरी आरोप आवाज लगाते हैं। पहुंच क्योंकि पा हर रही है चुनाव में पौरुष आपका जी? एक एमएलए जीता आपका। ठीक है पौरुष जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है। तो प्लीज जवाब सुन लीजिए, उसके बाद बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जब आपसे सवाल पूछा जाए तब जवाब दीजिएगा, क्योंकि धैर्य से सुनेंगे, क्योंकि जिसके पास धैर्य होता है जीत भी वही दर्ज करता है। कांग्रेस के पास धैर्य इस वक्त नजर आ नहीं रही है इस डिबेट में, तो खास तौर पर तो धैर्य बनाइए, जवाब सुनिए, उसके बाद नहीं आप जवाब बीजेपी के पास आपको धैर्य नजर आ रहा था। पूछा जाए नहीं, तब सीमा जी गलत चीज है, सीमा जी गलत चीज, इन्होंने बोलना स्टार्ट किया था, मैंने नहीं बोला बीच नहीं, आप मेरे बीच में इन्होंने बोलना स्टार्ट किया। आप मुझे आप कांग्रेस मत बोलिए, आप निष्पक्ष रहिए। नहीं, आप गलत बात बोल रही है। आप कांग्रेस के लिए क्यों बोल रहे हैं? आप बीजेपी के लिए बोलिए। इन्होंने पहले बोलना, इन्होंने बीच में स्टार्ट किया था, मुझे मजे थोड़ा आने थे। और आप मेरी डिबेट उठा करके देख लीजिए, मैं आपके चैनल पर नहीं, कई चैनलों पर डिबेट करिए, मैं हमेशा शांति, अभी शाम को टीवी 9 पर डिबेट है, शांति से बात सुनता हूं। जब आपसे कहा गया शांति बना करके रखिए, तो शांति बना के रखिए, आपको मौका मिलेगा बोलने का, पूरा मौका मिलेगा, और जब मौका मिले तब बोलिएगा। वीरेंद्र जी अपनी बात पूरी करें। जी, तो उसी अनुरूप सीमा जी 2013 में इन्होंने जितना इनसे प्रयास हो सकता था, इन्होंने राजस्थान को गर्त में डाला, और उसके बाद इन्होंने फ्री वाइफ देने की बहुत कोशिश की, अनेकों योजनाएं लेके आए। वीरेंद्र जी अपनी रणनीतियों पर बात करें, वो क्या करके आए वो हमने बहुत सुन लिया पिछले आधे घंटे में। जी देखिए, उस समय भी इनकी स्थिति ये हुई थी कि विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहे थे। अब रही बात इस बार के चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। और पहली बात तो हमारी नैतिक विजय इसीलिए हो चुकी है क्योंकि कांग्रेस के कारनामे, कांग्रेस के कुशासन जो मैंने एक एक करके गुनाए, जो मेरे मित्र कांग्रेस के पौरुष जी को जो लग रहे हैं कपोल कल्पित आंकड़े, भैया वो सरकारों के आंकड़े हैं। और जिस प्रकार के राजस्थान में अपराध बढ़े, महिला दुष्कर्म बढ़े, हत्याएं बढ़ी, किसानों ने आत्महत्याएं की, बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ, तो ये सब विषय ऐसे बन चुके हैं कि राजस्थान की जनता आज तैयार बैठी है। ठीक है वीरेंद्र जी, आपने यहाँ पर ट्रेंड की बात कही, आपने ट्रेंड की बात कही कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस का ट्रेंड रहा है राजस्थान में। ऐसा ही ट्रेंड उत्तराखंड में भी था, आपको याद होगा तो, कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस। लेकिन क्या हुआ इस बार के चुनाव में जीत भाजपा की हुई एक बार फिर से। तो ऐसा ही राजस्थान में भी तो हो सकता है, क्या पता वो मिथक फेल हो जाए जिस ट्रेंड की आप बात कर रहे हैं। वहां पे तो भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन दिया था ना, यहाँ पे तो कांग्रेस का कुशासन ही कुशासन नजर आ रहा है। सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि देखिए सीमा जी, कांग्रेस 2018 के चुनाव में जो जो वादे करके आई, उनमें से एक भी वादा ये पूर्ण नहीं कर पाए। चाहे वो किसानों के साथ हो, इन्होंने कहा हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आज भी आप देखिए 19,000 किसानों की जमीन नीलाम हो चुकी है, तो किसानों से वादा इनका पूरा नहीं हुआ। इन्होंने कहा 27 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये 27 बेरोजगारों को भी भत्ता नहीं दे पाए, और अब बेरोजगार 55 लाख हो गए। चलिए ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी, कहां से सरकार बना पाई? ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी, देखिए इन्होंने जो किसानों की बात बीच में मत बोलिएगा जी। पौरुष जी अपनी बात देखिए सीमा जी, मैं आपसे इसी बात को कह रहा हूं, अब शुरू से मैं हर डिबेट में इस बात को कहता आ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से झूठ का पुलिंदा है, इनको स्टडी नहीं है। ऐसी बात मैं नहीं कहता, ये बुद्धिमान लोग भी हैं और ये अति बुद्धिमान लोग हैं, परंतु ये झूठ लगातार बोलते हैं। किसानों की इन्होंने बात करी, निश्चित तौर पे हमारे द्वारा किसानों का कर्जा माफ करने की बात की गई थी। किसानों के कर्जे दो प्रकार के थे, एक तो कर्जा था जो राजस्थान के सहकारी बैंकों का कर्जा था, और एक था जो नेशनल बैंकों का कर्जा था। राजस्थान के सहकारी बैंकों का 15,000 करोड़ रुपए का 21 लाख किसानों जिससे लाभान्वित हुए, वो हमने कर्जे माफ किए हैं, ऑन रिकॉर्ड बात है। और जो सेंट्रल बैंकों के जो कर्जे थे, राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जे थे, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी इस बात को ध्यान है, हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा समय समय पर पत्र लिखे गए कि आपके हमारे राजस्थान के रहने वाले किन किसानों के कर्जे केंद्रीय राष्ट्रीयकृत बैंकों के बाकी है, आप हमें सूची सौंपिए, उनके हिस्से का पैसा हम जमा कराएंगे और हम आप उनको किसानों के कर्जे को खत्म करेंगे। परंतु आप देखिए ये लोग राजनीति के लिए किस हद तक गिर जाते हैं। ये लोग ये किसानों के भी सगे नहीं है। इन्होंने हमें लिस्ट सौंपना दूर रहा, इन्होंने उस लिस्ट को ना सिर्फ रोक ली और बल्कि हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं
है कि हमने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। सीमा जी, अब बताइए, मैं से पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझे इस बात का वादा करते हैं अगर कि अपनी पार्टी से कह करके ये राष्ट्रीय स्तर पे केंद्रीय वित्त मंत्रालय से अगर ये सूची हमें कल सौंपते हैं तो परसों कर्जा माफ होगा? मैं इस बात को यहाँ पे दम ठोक करके कहना चाहता हूँ आपको इस बात को, परंतु मैं इस बात को भी जानता हूँ कि ये ऐसा नहीं करेंगे। ये मुद्दों को ये देश, ये जनता को राहत नहीं देना चाहते, ये सिर्फ मुद्दों को जीवित रखना चाहते हैं ताकि इनको वोट मिले। इनको दूसरी बात देखिए, ये लोग बातें करते हैं अपराध के लिए, तो मैंने आपको बताया इनके मंत्री का मैंने आपको स्टेटमेंट सुनाया। मणिपुर पूरा राज्य जल रहा है भैया, कहां गई आपकी गुड गवर्नेंस, कहां गई? मध्य प्रदेश आपके वहां पे आपका मुख्यमंत्री बोलता है कि सिर्फ एक वीडियो नहीं, ऐसे 100 वीडियो हैं और आप मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। कांग्रेस का क्या इतिहास रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा। पंजाब में जब आतंकवाद फैला था तब इंदिरा गांधी जी ने खुद की वहां पे पंजाब में कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त किया था। ठीक है पौरुष जी, भाजपा का कहना है कि इस बार सरकार रिपीट नहीं डिलीट होगी। देखिए वो एक हमारे राजस्थानी में कहावत होती है कि मन के लड्डू फीके क्यों और फीके हैं तो थोड़े क्यों। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को आप सपने देखने दीजिए। लोकतंत्र में जनता जवाब देती है और जनता ने इस जनता का मूड क्या है उस बात का परिचायक राजस्थान में हुए समय समय पे उपचुनाव हैं। राजस्थान में 8 उपचुनाव हुए विधानसभा के, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी की एक जगह जमानत जब्त हुई, एक जगह भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे थी और भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ एक कैंडिडेट जीती धौलपुर से, सीमा रानी कुशवाहा, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से। ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी, जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। वीरेंद्र जी का फाइनल रिएक्शन बस ले लेते हैं। ठीक है, जल्दी अपनी बात पूरी करें वीरेंद्र जी। सीमा जी, जो पार्टी लगातार राजस्थान में 2 चुनाव में लोकसभा में 0 सीटें लेके आ रही है। जा रहे हैं वीरेंद्र जी, किसानों के लिए वादा करके जाइए यहाँ पर। मैं आपका स्वागत करूंगा। वादे आप केंद्र सरकार से नेशनल बैंकों के जो कर्जे राजस्थान के किसानों ने लिए, आप उस कर्जे की सूची हमारे को सौंपेंगे। आप इस बात का वादा कीजिए नेशनल टीवी पर, और मैं आपसे इस बात का करता हूँ कि जिस दिन आपकी केंद्र सरकार हमारी राजस्थान सरकार को सूची सौंप देगी उसके 2 दिन के अंदर कर्जे को माफ करेंगे। अगर नहीं हो पाते कर्जे माफ तो मैं आपके सामने, आप जो शुरू में झूठ में मुझे माफी मांगने के लिए कह रहे थे, मैं वास्तव में माफी मांगूंगा। ठीक है पौरुष जी, आप माफी मांगिए। ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी। वीरेंद्र जी जल्दी अपनी बात पूरी करें। आप इस चैनल में वादा करके पौरुष जी, वक्त की थोड़ी सी कमी, उनको मौका दे दिलवाएंगे किसानों की। ठीक है, उनको बोलने दीजिए, जल्दी बोलिए वीरेंद्र जी। पौरुष जी, आप तो सिर्फ ये वादा कर दीजिए कि कांग्रेस पार्टी आज के बाद कभी भी आम जनता से झूठा वादा नहीं करेगी। मैं मान जाऊंगा आपको, सिर्फ आप इतना सा वादा कर दीजिए कि हम झूठे वादे कभी नहीं करेंगे, क्योंकि 2018 में जो वादे आपने किए थे वो सब झूठे निकले हैं। चलिए ठीक है, विधानसभा चुनाव नजदीक, भाजपा और कांग्रेस के यहाँ ताने बाने देखने को मिल रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और कुल मिलाकर के देखा जाए विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी, हालांकि कांग्रेस ने 156 का यहाँ पर टारगेट तैयार कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी बीजेपी किस तरह के टारगेट तैयार करती है, क्या कुछ गोल यहाँ पर तैयार करती है इस विधानसभा चुनाव को लेकर के। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।